बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। लफ्ज़ काफ़िर को लेकर हिंदू और मुस्लिम सबकी एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी ये होती है कि काफ़िर सिर्फ़ नॉन मुस्लिम्स को कहा जाता है या फिर हिंदूज़ को कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल अगर हम शब्द काफ़िर के माने देखें तो लफ्ज़ काफ़िर के 3 माने होते हैं। एक तो ये कि इनकार करने वाला, और फिर लफ्ज़ काफ़िर के दूसरे माने होते हैं छुपाने वाला, और इसी शब्द के तीसरे माने होते हैं अनग्रेटफुल या फिर नाशुक्रा। सबसे पहले अगर हम इन तीनों के माने स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले जो लफ्ज़ काफ़िर का जो पहला अर्थ है, जो पहले माने हैं कि इनकार करने वाला, तो सबसे पहले अब यहाँ पे बात ये आती है कि किस चीज़ का इनकार करने वाला। फिर इस्लाम का इनकार करने वाला। इस्लाम सलामती वाला धर्म है, अमन शांति वाला मज़हब है, अमन शांति वाला धर्म है। तो इसमें अगर एक मुस्लिम ने या फिर एक इस्लाम को जानने वाले ने, उसको बिलीव जिसमें जो इस्लाम में बिलीव रखता है, उसने अपने कर्म से, अपने लफ्ज़ों से, अपने विचार से ये प्रूफ कर दिया कि ये एक शांति वाला धर्म है, ये एक पीसफुल धर्म है, और आगे वाले ने उसको नहीं माना, जो भी सेकंड पर्सन है उसने रिजेक्ट कर दिया, उसने डिक्लाइन कर दिया, उसने नहीं माना, तब हम कह सकते हैं कि उसने नहीं माना। तब यहाँ पे वो काफ़िर शब्द होता है कि ना मानने वाला या फिर इनकार करने वाला। अगर मैंने किसी को कहा ही नहीं, किसी को कुछ बात कही ही नहीं, और मैं फिर सबको बोल रही हूँ कि वो मेरी बात नहीं मान रहे, तो फिर ये तो फिर गलत हो गया। तो सबसे पहले इनकार करने के लिए या फिर ना मानने के लिए ये बेसिक होता है कि कोई कुछ बोले। अगर कोई कुछ बोलता है तभी सेकंड पर्सन नहीं मानता है या फिर इनकार करता है। तो अगर आपने, और सिर्फ बोलना नहीं है, आपको ये प्रूफ करना है, ये साबित करना है कि इस्लाम एक शांति वाला धर्म है। तो जब अपने कर्म से, अपनी बातों से, अपने विचार से, अपने ज्ञान से आपने ये साबित कर दिया, ये प्रूफ कर दिया कि इस्लाम एक कर्म वाला, एक शांति वाला धर्म है, और आगे सेकंड पर्सन ने उसको नहीं माना, आपने अपना 100% लगा दिया, हर कोशिश कर ली, हर कोशिश के बाद 100% लगाने के बाद जब आगे वाला नहीं माना, तब फिर कह सकते हैं कि इन्होंने इनकार किया है या फिर इन्होंने नहीं माना है। ये हो गया शब्द काफिर का पहला अर्थ, इनकार करने वाला या फिर नहीं मानने वाला। इसी तरह लफ्ज़ काफिर का जो दूसरा अर्थ है वो है छुपाने वाला। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या छुपाने वाला, हम क्या छुपाते हैं? अगर जो चीज़ हमारे पास प्रीशियस होती है, जो कीमती होती है, जो ज्ञान हमारे पास बहुत बड़ा ज्ञान होता है, जो भी चीज़ बहुत प्रीशियस होती है, हम वो छुपाते हैं। अब मुसलमानों का अगर से ये दावा है कि उनके पास बहुत बड़ा ज्ञान है, उनके पास कुरान शरीफ है, और वो सीधा मार्गदर्शन बताते हैं, मुक्ति का मार्ग बताते हैं, तो और फिर वो छुपाते हैं। मतलब जिसके पास कोई प्रीशियस चीज़, कोई बड़ी चीज़, कोई कीमती चीज़ होती है, तो वही तो छुपाने वाला होता है। अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं तो फिर मैं क्या छुपाऊंगी? जिसके पास होता है वही छुपाता है। अगर मुसलमानों का दावा है कि उनके पास बहुत बड़ा इल्म है, या फिर बहुत बड़ा ज्ञान है, या फिर बहुत उनके पास प्रीशियस चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है, तो फिर छुपाने वाले भी वही हुए ना। तो ये हो गया शब्द काफिर का दूसरा अर्थ, छुपाने वाला। अब अगर हम शब्द काफिर, लफ्ज़ काफिर का जब अगर हम तीसरे माने देखेंगे, तो उसमें आता है अनग्रेटफुल या फिर नाशुक्रा। ये बात तो तय है कि शुक्र हमेशा नेमत का अदा किया जाता है। जिसके पास नेमत होती है, जिसके पास ब्लेसिंग्स होती है परमेश्वर की, जिसके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत होती है, तो फिर वही नाशुक्री कर सकता है। अब किसी के पास कुछ है ही नहीं, उसके पास ब्लेसिंग्स ही नहीं है, उसके पास नेमत ही नहीं है, तो फिर वो नाशुक्री किस चीज़ की करेगा? अब ओवरऑल अगर हम इस शब्द काफिर के 3 अर्थ देखेंगे, सबसे पहला है इनकार करने वाला। हाँ, इनकार के लिए भी एक कंडीशन है, जब आपने प्रूफ कर दिया हो, आपने प्रूफ कर दिया तब फिर वो इनकार करे, तो फिर उसको काफिर कहा जाता है, उसको काफिर कह सकते हैं। फिर सेकंड हो गया
के छुपाने वाला। छुपाते कौन है? जिसके पास होता है वही छुपाते हैं। और फिर थर्ड है अनग्रेटफुल, नाशुक्रा। तो नाशुक्रा कौन होता है? अनग्रेटफुल कौन होता है? जिसके पास अल्लाह की ब्लेसिंग्स होती है, जिसके पास परमेश्वर की ब्लेसिंग्स होती है, जिसके पास नेमत होती है, वही फिर नाशुक्री भी वही करता है जिसके पास होता है। अगर जिसके पास कुछ है ही नहीं तो फिर वो नाशुक्री किस चीज़ की करेगा? तो अगर ये एक कॉमन क्राइटेरिया बना लिया गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग बना ली गई है कि शब्द काफिर सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदूज़ को कहते हैं, तो ये फिर कहना बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि शब्द काफिर, लफ्ज़ काफिर के तीनों माने में अगर पहला इसका अर्थ, पहला मीनिंग अगर हिंदूज़ नॉन मुस्लिम्स की तरफ जा रहा है, तो फिर उसके नेक्स्ट जो दो माने हैं वो डायरेक्टली मुस्लिम्स की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि फिर मुस्लिम्स ही ये कहते हैं कि उनके पास बहुत बड़ा ज्ञान है। तो अगर हिंदूज़ उनके अकॉर्डिंग ये समझते हैं कि उनके पास फिर गीता ज्ञान है, उनके पास बहुत बड़ा ज्ञान है, और फिर वो उस ज्ञान को दूसरों से छुपा रहे हैं, तो फिर हिंदूज़ काफिर हुए। अगर मुस्लिम अपने ज्ञान को बड़ा समझ रहे हैं और वो उस ज्ञान को दूसरों से छुपा रहे हैं, तो फिर मुस्लिम काफिर हुए। तो काफिर एक पर्टिकुलरली ग्रुप ऑफ मेंबर्स को कहना गलत होगा, जो इन तीन चीज़ों पे जिसको जो होता है उसको काफिर कहा जाता है। तो ये था शब्द काफिर, लफ्ज़ काफिर का छोटा इंट्रो। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह कुरान शरीफ के रेफरेंस के साथ काफिर का माने बताने का वीडियो बनाऊंगी एज वेल एज सून एज पॉसिबल। अभी मैं भी कुरान और गीता की एक लर्नर हूँ, एक शिक्षक हूँ, एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट हूँ। तो जितना ज्ञान मेरे पास होता है मैं उतना बोलती हूँ। शब्द काफिर के तीन अर्थ हैं। सबसे पहले एक कि इनकार करने वाला, इनकार वही करता है जिसको कुछ कहा गया हो, जिसको कुछ कहा नहीं गया फिर वो अगर इनकार वो कैसे कर सकता है। फिर सेकंड होता है छुपाने वाला, छुपाता वही है जिसके पास कोई बड़ी, कोई कीमती, कोई प्रीशियस चीज़ हो। जिसके पास कुछ है ही नहीं तो फिर वो क्या छुपाएगा। इसमें ज्ञान भी आता है। अगर आपके पास ज्ञान है और आप वो लोगों तक नहीं दे रहे हो तो फिर आप भी काफिर ही हुए। फिर तीसरा आता है अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल वो होता है जिसके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हो लेकिन वो फिर शुक्र अदा नहीं कर रहा, तो फिर वो अनग्रेटफुल हुआ। जिसके पास कुछ है ही नहीं तो फिर वो नाशुक्री किस चीज़ की करेगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स के लिए नहीं है, ये जनरल इंसानों में कोई भी अगर अपने ज्ञान को छुपा रहा है, अगर नाशुक्री कर रहा है, अगर अब एक हिंदू है उसने अपने ज़बान से, अपने लफ्ज़ों से, अपने कर्मों से, अपनी सोच से ये चीज़ साबित कर दी, प्रूव कर दी कि ये धर्म है और इसमें ये सारी अच्छी क्वालिटीज़ है, हर हद तक साबित कर दी। तब फिर दूसरा जो नॉन हिंदू होता है उसके वो अगर ना माने तो फिर उसको ना मानने वाला कहा जा सकता है। लेकिन जब हमने साबित ही नहीं किया, हमने प्रूफ ही नहीं किया, हमने ट्राई ही नहीं किया, हमने कहा ही नहीं, तो फिर हम ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि आगे वाला नहीं मान रहा। तो काफिर वर्ड स्पेसिफिक हिंदूज़ के लिए नहीं है और ये कोई नेगेटिव वर्ड भी नहीं है, ये बस 3 क्वालिटीज़ बताता है लोगों की। दैट्स इट। फिर नेक्स्ट टाइम कुरान की रेफरेंस के साथ इस पर वीडियो बनाने की बहुत जल्द कोशिश करूँगी। आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट। मे बी मेरे एक्सप्लेनेशन का तरीक़ा गलत हो, बट प्लीज़ फोकस ऑन माई इंटेंशन और किसी भी रेफरेंस के बग़ैर निगेटिविटी को ना फैलाएं। हमारा जो भारत देश है इसमें पीस रहने दें, हमेशा शांति बरकरार रखें, किसी नेगेटिविटी को ना फैलाएं और स्पेशली किसी रेफरेंस के बिना तो कभी भी ना फैलाएं। और हम धर्म पे उतने अच्छे काम नहीं करते जितने ज़्यादा धर्म के नाम पर हम नेगेटिविटी फैलाते हैं। सो मे बी मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, मेरा बोलने का तरीक़ा थोड़ा सा सही ना हो या फिर समझ में ना आता हो, लेकिन प्लीज़ मेरा जो इंटेंशन है बोलने का, जो मकसद है बोलने का, उस पर फोकस कीजिए।